तरबूजे का धर्म एक जैसा हो तब नहीं, दो प्रकार का हो, अंदर लाल बाहर हरा, तब उसकी महिमा है। आपकी महिमा कब होगी? जब आप अंदर से जैसे हैं वैसे ही बाहर से हों, तब आपकी महिमा होगी। वेदों में आपको खरबूजे से तुला गया है कि खरबूजे की तरह इंसान का भी सही चरित्र होना चाहिए। आप बाहर से कठोर हैं तो बाहर से अंदर से भी कठोर ही रहो, फिर जिससे आदमी को पक्का पता रहे कि ये आदमी बहुत जिद्दी हैं, कठोर हैं, ये नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आदमी सामने से आपको पक्का पहचान ले। अगर आप बाहर से भी मुलायम हैं तो आप अंदर से मुलायम ही रहो, जिससे लोग धोखा ना खाएं। अगर आप अंदर से सच्चे हैं और बाहर से बकवास हैं तो वो भी ठीक नहीं है। आप बाहर सच्चाई का ढोल पीट रहे हैं, अंदर खराब हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप दोनों तरफ से एक रूप में आ जाइए। आप बुरे हैं तो बुरे ही रहो। राम की तरह रावण की महिमा क्यों है? क्योंकि रावण अंदर बाहर एक जैसा था, अंदर बाहर एक जैसा। रावण बाहर से भी डरावना था और अंदर से भी डरावना था महाराज। कंस अंदर बाहर दोनों तरफ एक जैसा था। कंस कभी धोखे से कोई लीला नहीं कर रहा था। कंस बाहर से भी कुरूप था, अंदर से भी कुरूप था। आप बाहर से सभी कितने कोमल और सुंदर दिखते हैं, ऐसे ही आपका अंदर चित्त भी होना चाहिए। तो आपका क्या होगा फिर? मृत्युर्मोक्षे यमामृतात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात् सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् त्रयंबकम यजामहे। अरे महाराज, तुमने तो मंत्र की ऐसी तैसी कर दी, उल्टा बोल रहे हो महाराज। हाँ उल्टा बोल रहा हूं मैं, भालू भालू उल्टो चढ़ूं पेड़ पे हैं? वैसे राजा तो जंगल को शेर है, पर शेर को बाप भालू रहवे, भालू के मारे शेर भाग तो फिरे हैं। आप सोच रहे होंगे महात्मा बड़ा कहां से कहां फिट कर दे बातन में, हैं? अच्छा बोलो, उल्टा बोलना चाहिए कि सीधा? उल्टा बोलने से तो लड़ाई झगड़ो हो जाए। अरे यार तुम का उल्टो बोलते रहे हो हर समय, हमेशा जब देखो तब उल्टा ही बोलो, है? पर नहीं, उल्टा बोलने से लड़ाई झगड़ा मत समझो। कभी कभी उल्टा बोलने से ही सीधा काम बनता है। सीधा सीधा बोलने से नहीं, उल्टा भी कभी कभी बोलो। जब आप उल्टा और सीधा दोनों बोलना सही सीख जाते हैं तब असली पंडित आप कहलाते हैं, अन्यथा असली पंडिताई आपके पास नहीं है। असली पंडिताई का तात्पर्य इससे है। घन पाठ, मूल पाठ, स्वर पाठ, सस्वर पाठ, जटा पाठ, रुद्र पाठ, ये वेदों के पाठ हैं। ये जब तक आएंगे नहीं उल्टा पुल्टा, तब तक कैसे कोई पंडित बनेगा? जटाएं कैसे बनती हैं बालों की? जटा को कोई खोल सकते हैं? किसी में हिम्मत है कि जटा में से बाल खोल ले? कोई नहीं है। बाल को जटिल होने को जटा बोलते हैं। बाल जटिल हो जाएं तो उसको जटा कहते हैं। ऐसे ही वेदों को भी जटा पाठ कहते हैं। वेदों का पाठ भी जटिल से जटिल किया जाए, जिससे कोई अपहरण न करे वेद ज्ञान का, इसलिए जटा पाठ। जटाओं में जुआ तक नहीं घुस सके महाराज। जटाओं का ये कमाल रहता है, जटा में जुआ नहीं रहते। हमारे तुम्हारे बालों में तो जुआ आ भी सकते हैं, पर जटा में जुआ नहीं घुसता है। वो जटाई जो इस बात की है, और वो इसी बात का प्रमाण और प्रतीक है। आइए आपको ज्यादा समझा दिया, हल्के हल्के में आ जाओ, जो बात समझ में आ जाए। आज पूतना का खात्मा परमात्मा ने निपटा दिया, और फिर पूतना को शांत करके गाड़ दिया जमीन में, और भगवान को पवित्र करके गौशाला से लाए। नंद बाबा आंगन में
काजर लगाया नंद बाबा के घर में लाला को, छठी का पूजन हुआ, आंखों में काजर लगा, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए और श्री कन्हैया जी को अनंत पालने में डालकर झूला झुलाने की प्रक्रिया चालू हो गई। आइए एक झूला के गीत के साथ में कन्हैया जी को हम भी झूला झुला लें। क्यों? भगवान के अलग अलग आदर्श को पालन करना है। आज का भगवान हमारी कथा में झूला वाला है, तो उसे झूला झुला के प्यार करो। और जब भगवान गीता वाला हो जाए तो भगवान के आदेश को मानो, और जब भगवान द्वारका के हो जाएं तो सेना के सेनापति और सेनापति की सेना बनो, चक्रधारी के हथियार उठाओ और धर्म की रक्षा करो। जैसे भगवान बढ़ते जाएं वैसे वैसे भगत को भी आचरण करते रहना चाहिए।